हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, आज लेक्चर 7 हमारा चल रहा है आप लोगों के साथ, 10th क्लास का। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, दैट इज योर सेकेंड चैप्टर। और इसका आज हम सॉल्ट वाला पार्ट लेकर के आए हैं। ठीक है, और सॉल्ट की क्या टाइप्स हैं, सॉल्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट सॉल्ट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा जी, सॉल्ट सिंपली याद रखना, इट इज प्रोडक्ट formed by the neutralization reaction of acid and base। न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है बेटा तो सॉल्ट और वाटर देता है। सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने पहले से लिख रखा है, जो आपका टाइम बचे। आप लोग 10th क्लास के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इसलिए मैंने ऐसे भी लिख दिया है, एसिड प्लस बेस, दिस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर है बेटा? अब देखिए, HCl यहाँ पर एसिड है और NaOH क्या है, बेस है, क्योंकि ये OH माइनस रिलीज करता है, ये H प्लस रिलीज करता है, NaCl प्लस H2O। अब यहां पर मैंने लिखा है, इट इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड। आयनिक मतलब क्या हो गया बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दैट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड, जब टू अपोजिट आयंस के बीच बॉन्ड बनता है तो दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, एंड कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। और यहां पर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी दिस बॉन्ड इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यानी NaCl जो बना वो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से बना, और पॉजिटिव आयंस जो आया दैट इज फ्रॉम बेस। ये देख रहे हैं, यहां पर मैंने लिख रखा है NaOH बेस। इसका Na प्लस यानी पॉजिटिव पार्ट ऑफ सॉल्ट इज कमिंग आउट फ्रॉम बेस, एंड Cl माइनस, देख रहे हैं, नेगेटिव पार्ट इज कमिंग आउट फ्रॉम एसिड। क्लियर है बेटा? अब इसलिए हम सॉल्ट्स को क्या बोलेंगे? आयनिक कंपाउंड्स भी। अब आ जाइए, इसको लिख लीजिए और फिर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स। आपकी इजाजत हो, लिख लिए हो तो ऊपर मैं क्लीन भी कर दूं। लिख लीजिए पहले। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट्स नीचे लिखा हुआ है, इसको अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट्स, फर्स्ट है बेटा, में टेस्ट सॉल्टी, यानी नमकीन। राइट बेटा, में टेस्ट सॉल्टी। सॉल्टी, सॉल्टी का मतलब क्या हो गया बेटा? नमकीन। जो हिंदी मीडियम छात्र हैं उनके लिए भी लिख दे रहा हूं। राइट बेटा? उसके बाद लिख लीजिए सोर, यानी खट्टा। ये खट्टा भी हो सकता है। बेटा बीटर, बीटर क्या होता है? करवा। क्लियर है बेटा? बीटर, करवा। उसके बाद स्ट्रिंजेंट, ASTRINGENT। स्ट्रिंजेंट मीन्स क्या होता है बेटा? कसैला। आजकल आम का सीजन है, जब आप कच्चा आम खाते हैं तो कसैला जैसा लगता है, इसको बोलते हैं कसैला। स्वीट, यानी मीठा भी लग सकता है, और टेस्टलेस। राइट बेटा, टेस्टलेस भी हो सकता है, यानी स्वादहीन।
क्लियर है? कोई डाउट बेटा? लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यहां स्टार लगा करके लिख लीजिए। सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। यानी ये बेटा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों हो सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, राइट बेटा? सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिखे हम। फर्स्ट वन, सॉल्ट्स ऑफ SA, मतलब बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसका जो सॉल्ट होगा बेटा ये न्यूट्रल होगा। अभी पीएच आपको पढ़ाया नहीं हूं आपके क्लास में, मैं पीएच पढ़ाऊंगा। और न्यूट्रल के लिए पीएच की जो वैल्यू होगी ये क्या होती है? 7। पीएच स्केल है जो कि बेटा एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर को मेजर करता है। 1 to 7 तक बेटा एसिडिक, 7 पर न्यूट्रल और मोर देन 7 दैट इज बेसिक। ये याद रखना, यानी पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो दैट इज न्यूट्रल। अब कर रहा है सॉल्ट्स ऑफ SA, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड आपका क्या हो गया? HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस SB, स्ट्रॉन्ग बेस, ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड्स। ये क्या दे देगा बेटा? NaCl प्लस H2O। तो ये जो NaCl है ये क्या होगा बेटा? न्यूट्रल सॉल्ट। समझ में आ गई? इसकी पीएच जो होगी ये क्या होगी? 7 होगी। यानी सॉल्ट, ये याद रखिएगा, पूछ देगा HCl और NaOH से जो बना सॉल्ट हुआ उसका पीएच कितना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो न्यूट्रल है, दैट मींस पीएच इज 7। समझ में आ गई? यानी सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या होगा बेटा? न्यूट्रल। ये याद रखिएगा। सेकेंड पार्ट, और आपको बता चुके हैं जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं रॉक्स और सॉल्ट से मिलने वाले, ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड्स वो क्या हैं? वीक एसिड्स हैं। तो सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस इज इक्वल टू हो जाएगा एसिडिक। और एसिडिक का मतलब क्या हो गया? पीएच इज लेस देन 7। पी स्मॉल लिखना है, एच कैपिटल लिखना है। ये सब इसी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे बेटा। पीएच इज लेस देन 7। जब लेस देन 7 होता है तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक। समझ में आ गया? और इसके लिए एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? यही ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस NH4OH। तो ये क्या दे देगा बेटा?